अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं है। सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब खाली अपने बारे में जानना नहीं है। सेल्फ़ अवेयरनेस जब मैं एज अ कोच सोचती हूँ, एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, मिस्टेक्स सबसे होती हैं, और अपने से की गई मिस्टेक को सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना होता है कि ओ हाँ, हमसे गलती हुई है। बहुत से देसी एडल्ट्स की बात करती हूँ। देसी एडल्ट्स को, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अपने इमोशंस के नाम नहीं देना आता। अपनी फीलिंग क्या फीलिंग है, उस फीलिंग का नाम उनको देना नहीं आता। वो आम तौर से एक्सप्लोड करते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर अटैक समझते हैं। कोई भी बात जब की जाए तो वो पॉज नहीं करते, वो उस मैसेज के अंदर कहा क्या जा रहा है वो नहीं समझते। वो ये ज़रूर समझते हैं कि ओ ये हम पे अटैक है तो हम अब अपने आप को डिफेंड करेंगे। इसी तरह ओवर गिविंग भी एक हमारे यहाँ मसला है। पीपल प्लीजिंग कह लीजिए, या अपने आप को बर्नआउट की तरफ धकेल देना कि जी ओ हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया तो अब हमें इसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। होता क्या है, इस सब की वजह से एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दवाएं मौजूद हैं पर ये ख़त्म नहीं हो रहा। रिलेशनशिप्स में दरारें कह लीजिए आ गई हैं। मैं उसे डिस्टेंस बोलती हूँ, जिस डिस्टेंस को आप रिपेयर के थ्रू कम भी कर सकते हैं। और जब ये तमाम चीज़ें बैकवक्त हो रही होती हैं तो इंसान इमोशनली एग्जॉस्टेड भी फील करता है। इस वजह से सेल्फ अवेयर होना डैमेज कंट्रोल कहलाता है। सो मैंने यही सोचकर 2 साल पहले वर्कबुक डिज़ाइन की थी। अभी तक वो वर्कबुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अवेल कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं और सेल्फ अवेयर हो चुके हैं, एंड दे नो एग्जैक्टली किस एरिया ऑफ लाइफ में उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कब काम करने की ज़रूरत है। ब्यूटी इस सेल्फ अवेयरनेस बुक की ये है कि ये टाइमलेस बनी है। आप इसमें जब एक दफ़ा इसको फिल करते हैं, वो उस मौका महल और वक्त के लिहाज से होती है। फिर 6 महीने बाद आप रिविजिट कर सकते हैं उसको, वही तमाम चीज़ें आप दोबारा से कर सकते हैं और अब नए गोल के साथ कर सकते हैं, मज़ीद क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। ये वर्कबुक का PDF आपको ईजिली अवेलेबल हो सकता है। जस्ट रीच आउट टू मी। इट्स अ टाइनी इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,999, almost 5,000 rupees. So make this investment in yourself at the beginning of the year. साल के शुरू में अगर आप इस तरह की एक वर्कबुक अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो इमेजिन इस साल में आप क्या क्या अचीव कर पाएंगे।